हेलो स्टूडेंट्स। बेटा जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है ज्योग्राफी का, सौरमंडल में पृथ्वी, उसकी जो बुक एक्सरसाइज दी हुई है उसको आज हम करने वाले हैं। बहुत ही इजी वे में मैं आपको कंप्लीट बुक एक्सरसाइज कराने वाले हूँ, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है ग्रह और तारों में अंतर पूछा गया है। तो ग्रह जो होते हैं उनका अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है, वो हमेशा सूर्य से प्रकाश लेकर चमकते हैं, जबकि जितने भी तारे होते हैं उनका अपना प्रकाश और ऊष्मा होती है। दूसरी बात कि ग्रह छोटे होते हैं जबकि तारे बहुत बड़े होते हैं। क्योंकि तारे हमसे बहुत दूर हैं इसलिए वो हमें छोटे दिखाई देते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई और पॉइंट लिखना चाहें तो जैसे आप लिख सकते हैं ग्रहों की संख्या 8 है, ग्रहों की संख्या 8 है, जबकि तारे असंख्य हैं, तारों की संख्या बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? वेरी इजी। सूर्य, उसके 8 ग्रह, उपग्रह, अन्य खगोलीय पिंड वो जो रात को आसमान में चमकते हैं, सब मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। इसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। सूर्य इसके मिडल में होता है, बीच में होता है। सभी ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं एक निश्चित कक्षा में, अपनी एक निश्चित कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और उपग्रह ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, ये आपको पता ही है। ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और उपग्रह ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रह के नाम लिखने हैं। बहुत ही ईजी है, सारे ग्रहों के नाम बताने हैं। सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। नंबर 8 पे क्या है? नेपच्यून है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? कुछ चीज़ें ऐसी हैं पृथ्वी पर जो उसको बाकी ग्रहों से अलग करती है। जैसे जो जीवन है उसके लिए जो भी परिस्थितियाँ होनी चाहिए, जैसे हवा, पानी, सब पृथ्वी पर ही पाया जाता है और कोई ग्रह ऐसा नहीं है जिस पर जीवन पाया जाता है। पृथ्वी पर ही जल है, पृथ्वी पर ऑक्सीजन है। ये सारी चीज़ें ऐसी है जो हमारी पृथ्वी पर ही पाई जाती है, कभी किसी और ग्रह पर पाई नहीं जाती, इसलिए पृथ्वी को अद्भुत ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट है हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं? जितने टाइम में चंद्रमा अपने चारों ओर चक्कर लगाता है उतने टाइम में पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो इसीलिए हम चंद्रमा के केवल एक ही भाग को देख पाते हैं। आंसर है चंद्रमा लगभग 27 दिन में पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है और वह अपनी धुरी पर एक पूरे चक्कर में भी इतना ही समय लेता है, इसलिए हम हमेशा उसका एक ही पार्ट देख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मांड क्या है? करोड़ों तारे, बादल, गैसों की एक प्रणाली आकाशगंगा है और बहुत सारी आकाशगंगाएं, लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है, ब्रह्मांड अनंत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपको टिक द करेक्ट है, सही उत्तर पर निशान लगाना है। पहला क्वेश्चन है किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? बृहस्पति, शनि, शुक्र। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन या पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। तो इस पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? शुक्र ग्रह। सेकंड क्वेश्चन है सूर्य से तीसरे सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो हमने पढ़ा था बुध, शुक्र, पृथ्वी। तो सूर्य से तीसरे नंबर पे सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है। आकार में 5वें नंबर पर है और दूरी में तीसरे नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ में चक्कर लगाते हैं? तो दीर्घवृत्ताकार पथ में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्रुव तारे की दिशा कौन सी है? आप सबको पता ही है ध्रुव तारा कौन सी दिशा में है? हमेशा उत्तर दिशा में रहता है। और क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं? तो जो ग्रहों का जो सीक्वेंस है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, तो इसमें से 4 ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है। तो चौथे नंबर पे कौन सा है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फिलअप करने हैं। फर्स्ट फिलअप है
डैश का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे डैश कहते हैं। तो तारों का समूह जो किसी प्रतिरूप का निर्माण करता है, मतलब कोई फिगर बनाता है, उसको हम तारामंडल या नक्षत्र मंडल कहते हैं। सेकंड है, तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को डैश कहा जाता है, तारामंडल ही कहते हैं। नेक्स्ट है आकाशगंगा। नेक्स्ट है डैश पृथ्वी के सबसे करीब है, पृथ्वी के सबसे करीब कौन है? चंद्रमा। नेक्स्ट डैश सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक है, तीसरे नंबर पर कौन है? पृथ्वी है। ग्रहों के पास अपनी डैश और डैश नहीं होती, अपना ऊष्मा और अपना प्रकाश नहीं होता। पांचों के आंसर यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ही आपके फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। ओके।